साथ ही हम बनाएंगे स्वीट पोटैटो टिक्की रहे हैं। इसमें हम बेसन शामिल करेंगे और बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, भरे में हैं 2 टेबल स्पून बेसन। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम मिक्सिंग करेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि आया हमने ये सारा बेसन यूज़ करना है या नहीं। या इसमें चाट का मसाला, हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं क्या शामिल करेंगे, नमक इसमें जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप बहुत इजीली टेस्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। यहाँ पर शकरकंदी अच्छी सी बॉईल हो गई है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको आराम से टेस्ट कर लें। नमक और मिर्च अगर आपको ज़्यादा ऐड करना है आप ज़्यादा ऐड कर दें। चलिए, ये बेसन हमारा अच्छा सा भुन चुका है और मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। और यहाँ पर क्योंकि स्टीम बनना शुरू हो गई तो हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया। बिरयानी के दम का टाइम हमेशा चेक करें जब स्टीम बननी शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए हमारा मसाला। अच्छा, जो ज़ीरा है वो भी हमने भून कर ऐड करना है, तो मैं ऐड कर देती हूँ अभी पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च भी हमने ऐड कर दी, लेवल में 1 टीस्पून। इसमें ऐड कर देते हैं भुना और पिसा हुआ तो है ही, हमने इसको भून लिया है बेसन, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और सेम पैन में मैंने क्या करना है, थोड़ा सा जो ज़ीरा है उसको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और हम इसको यहीं पर रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप्ड हरा धनिया। उससे क्या होगा, थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आएगी हमारे ज़बरदस्त से कबाबों में। और इसको बारीक चॉप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और इसके बाद आपने अपनी पसंद की शेप दे देनी है। आप इसको ओवल शेप भी दे सकते हैं, बादाम के जैसी, आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। जो हमारी एक रेगुलर सी शेप होती है बादाम के अलावा, जो शामी कबाब का शेप है वो आप इसको दे सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। ये चला गया इसमें हरा धनिया और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं शकरकंदी। जो हमारे पास मैश हुई हुई शकरकंदी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरे को हमने यहाँ भूनने के लिए रखा था, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो बस हम इसको ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ठंडा हो तो हाथों से आपने इसको क्रश करना है और क्रश करके ऐड कर देना। पैन अच्छा सा गर्म हो चुका है तो मैंने इसको हटा दिया। इसमें ऐड कर देते हैं शकरकंदी। अच्छा, शकरकंदी को जब कभी अगर आप बॉईल करके पकाएंगे ना तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी ज़्यादा होती है वो वाली शकरकंदी। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर बेसन की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है जो आपको उसको यूज़ करना हो। इसको मैं हाथों से ही, थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसको क्रश करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और टिकिया बना के हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली कबाबों को तैयार करते हैं। अगर आपको अपना मिक्सचर पतला लगता है तो आप उसको बाइंडिंग देंगे भुने हुए बेसन के साथ। उसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, आप मिक्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से खुद भी आइडिया होगा। चलिए, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल। इतना ऑयल कि हम इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लें, जैसे हम नॉर्मली शामी कबाब को फ्राई कर रहे होते हैं। अच्छा, कच्चा इसमें कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। तो हमने सिर्फ इसको इसकी जो आउटर लेयर है उसको हल्का सा क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा फ्लेवर देना है, दैट्स इट। तो चलिए, मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ प्लेट। और आप कोई टेबल स्पून ले सकते हैं, मुझे स्कूप नज़र आ रहा है, वैसे स्कूप भी लिया जा सकता है।
हल्का सा हथेली पे लगा लेते हैं ऑयल। स्कूप ले लीजिए, कोई टेबल स्पून ले लीजिए। इससे बस फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कबाब हैं थोड़े से इक्वल साइज़ के तैयार हो जाएंगे बस। चलिए मैं डायरेक्टली इसको ऐड करती जाती हूँ पैन में। गरम भी होना शुरू हो जाएगा और ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। हल्का सा प्रेस करके शेप दे देते हैं और दैट्स इट। मैंने छोटी छोटी सी क्यूट सी टिकियाएँ जो हैं वो तैयार कर ली हैं। ऐसे ही केचप के साथ एंजॉय करें, कोई भी चटनी जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, अगर आप इसको और क्रिस्पीनेस देना चाहते हैं तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्रेड क्रम्स या फिर सवैयाँ। सवैयाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, और बिरयानी तो बिल्कुल रेडी हो गई है। स्मोक भी हमने उसको दे दिया है। सिर्फ हमने क्या करना है, निकालना है और उसको सर्व करना है।